नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनुज भाषा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे प्रेस्टिजियस क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो भारत चाइना के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को निलंबित कर दिया था। उसके बाद बहुत वक्त से ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि पतंजलि ने खरीद ली है आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप, टाटा ग्रुप्स होने वाली है आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप। लेकिन दोस्तों, आज ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी ड्रीम 11, जो कि एक इंडियन कंपनी है, वो होने वाली है आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर। दोस्तों, ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए बीसीसीआई को 222 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ऐसे तो 222 करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के सालाना भुगतान जो कि 440 करोड़ का था, उससे 218 करोड़ रुपए कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी जानने वाली है कि पहले जब भी बीसीसीआई एक ईओआई निकालता था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालता था, कंपनियों को इनवाइट करता था बिड्स लगाने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, वो 5 साल का टेंडर होता था। लेकिन इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल में थी, लोगों के पास पैसा कम था, कंपनियों के पास भी, कंपनीज लॉस में थी, तो जो हमारी बीसीसीआई ने उसने 100 करोड़ रुपए कम कर दिए थे टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। ऐसे में इस साल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया है, वो सिर्फ 1 साल के लिए निकाला गया है। तो हो सकता है कि अगले सालों में टाइटल स्पॉन्सरशिप में वीवो फिर से दिखे। और दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था कि जो पतंजलि थी, टाटा की जो रूमर चल रही थी, वो इसलिए था क्योंकि जो मुख्य दावेदार माने जा रहे थे आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, वो कंपनियां थी टाटा ग्रुप्स, पतंजलि, बायजूस और अमेजोन। ड्रीम 11 के अलावा अगर हम बात करें तो बायजूस ने 201 करोड़ की बोली लगाई थी। वहीं पर अनअकैडमी, जो कि फिर से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसने 170 करोड़ की बोली लगाई थी। टाटा ग्रुप्स, जिसको सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, उसने बोली नहीं लगाई, वो पहले पीछे हट चुकी थी। और पतंजलि, जहां कंपनी से बोला गया था कि वो इंटरेस्टेड है आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, वहां बाबा रामदेव ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि पतंजलि तभी स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए आगे आएगी जब कोई भी इंडियन कंपनी इसको लेना नहीं चाहेगी। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ी आईपीएल की हिस्ट्री में जाए तो डीएलएफ ने सबसे पहले जो 5 सालों के लिए 2008 से 2013 तक जो टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए राइट्स लिए थे, वो 200 करोड़ में लिए थे। 5 सालों के लिए 200 करोड़। उसके बाद जब पेप्सी ने आईपीएल के राइट्स लिए, टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स लिए, वो करीब करीब 396.8 करोड़ के लिए थे। और दोस्तों, ये तब से ज्यादा थे, लेकिन ये 5 सालों तक पेप्सी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला, क्योंकि जब आईपीएल में फिक्सिंग की थोड़ी खबरें आने लगी तो पेप्सी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर 2 सालों के लिए 200 करोड़ का भुगतान करके वीवो 2 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना। उसके बाद 2018 से 2022 तक के लिए वीवो ने इंडियन प्रीमियर लीग की बीसीसीआई को 2199 करोड़ का भुगतान किया, जो कि लगभग एनुअली 440 करोड़ का था। लेकिन इंडिया और चाइना के ये बढ़ते तनाव को देखकर वीवो ने खुद भी अपने हाथ पीछे किए और बीसीसीआई को भी वीवो को निलंबित करना पड़ा। लेकिन हो सकता है कि दोस्तों, अगले साल फिर से वीवो टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बिड लगाए। और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।